श्री राम बच्चों, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स। उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे और इस चैप्टर में ये भी सेम आपका टॉपिक होगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको जो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस थे उससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं वो इस तरीके के क्वेश्चन हो कि आपको लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड दुनिया में अब कोई भी क्वेश्चन मिले उसको आपको सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है। फिर सेकंड ट्रायंगल है आपका ए डी सी, थर्ड ट्रायंगल है ए डी बी और फोर्थ ट्रायंगल है बी ई सी। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि उसके जो भी एंगल्स होते हैं सारे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज, जो लीनियर एंगल्स होते हैं, लीनियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ लीनियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ध्यान से देखिए, ये आपका बी ई सी की बात करते हैं। आपका एंगल देखिए, हमें एंगल वाई फाइंड करना है। ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास ये एंगल हो और ये एंगल हो तो इस एंगल को फाइंड आउट करना आसान है, बट हमारे लिए एंगल ए बी डी को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो एंगल दे रखा है पार्टीशन वाला ई बी डी, ये तो 40 डिग्री दे रखा है। अच्छा, अगर एंगल y को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? अगर हमारा टोटल एंगल ये जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या हमारे लिए एंगल y को फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमें इस a का इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, या हो सकता है कि हमें इसकी नीड पड़े ही ना। ध्यान से समझिएगा, हम बात करेंगे ट्रायंगल बी ई सी की। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल बी ई सी तीन एंगल्स हैं आपके पास, ई बी सी। पहला एंगल, एंगल ई बी सी। सेकंड एंगल आपका क्या है? एंगल बी ई सी। एंगल बी ई सी प्लस थर्ड एंगल क्या है आपका? एंगल ई सी बी। एंगल ई सी बी। आपके पास ये तीनों एंगल मिल गए। अब इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा बच्चों वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। अब ध्यान से देखिए, एंगल ई बी सी की वैल्यू क्या है? एंगल ई बी सी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी? 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एंगल बी ई सी क्या होगा? एंगल बी ई सी, ये जो साइन होता है बच्चों ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। और थर्ड एंगल ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा एंगल ई सी बी इज इक्वल टू, आपको यहां से कितना देखने को मिल गया? 180 डिग्री। तो यहां से एंगल आपको मिल जाएगा एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 130। तो जब आपने टोटल माइनस किया तो यहां से आपको मिल गया 50 डिग्री। एंगल ई सी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। एंगल ई सी बी यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी कितनी? 50 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपका एक ट्रायंगल, अब इसकी हम बात करेंगे एंगल ए सी डी या फिर ए सी डी या ए डी सी। अब ध्यान से समझिएगा, अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, यहां पे भी हमें तीन एंगल देखने को मिलेगा।
पहला एंगल होगा ए सी डी प्लस ए डी सी प्लस सी ए डी। तो पहला एंगल आपको मिलेगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी, डी ए सी डी, और थर्ड एंगल होगा ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी। इन तीनों का जो सम होगा बच्चों वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला एंगल ए सी डी की वैल्यू क्या होगी, ए सी डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी कितनी, 50 डिग्री, ये हमारे पास है यहाँ पे 50 डिग्री, प्लस एंगल डीएसी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, प्लस एंगल एडीसी की वैल्यू कितनी है, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक एंगल है P, आप इसको लिख लीजिए एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एंगल P की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 30 कितना होगा, 80 डिग्री। तो यहां से जब आपने माइनस किया तो आपको यहां से क्या मिल गया, एंगल P की वैल्यू 100 डिग्री, एंगल P की वैल्यू आपको मिल गई 100 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू 100 डिग्री मिल गया और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल P प्लस एंगल Y इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाला एंगल होता है या हम उसको लीनियर एंगल कहते हैं और उसका जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आ गया मान लीजिए आपका, ये आपका था इक्वेशन 1, ये आपका मान लीजिए इक्वेशन 2 या सॉल्यूशन 2 आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। ध्यान से समझिएगा बच्चों, BDC की जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री, इक्वल टू एंगल ADB की वैल्यू कितनी है, ADB की वैल्यू है आपकी Y जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल ADC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था जिसकी वैल्यू थी P, वो था आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल गया बच्चों, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिएगा, ए डी सी जो आपका डी का ये वाला जो पॉइंट है, जो एंगल Y है, आप इसको एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अंदर के जो दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम होता है। ठीक है, फाइनली आपको यहाँ पे जो एंगल मिला था वो 100 डिग्री मिला था, और इसके अपोजिट Y के अपोजिट इस वाले ट्रायंगल में Y के अपोजिट दोनों एंगल कौन से हैं, 30 था और 50 था, इन दोनों का जो सम है वह 80 होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, Y की जो वैल्यू आएगी वो भी 80 ही आएगा। लेकिन इसके लिए आपको ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो खैर चलिए, इसको सॉल्व करके मैंने बता दिया ताकि आपको अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। तो ये है बच्चों हमारा अनदर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी ई, ये जो पांचों पॉइंट मिलके एक जो फिगर बन रखा है, इस फिगर का नाम होता है बच्चों पेंटागन। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री पर की स्टार्टिंग में ही कि जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जिसके 5 होते हैं उसको पेंटागन कहते हैं। हेक्सागन 6 साइड वाले होते हैं, 7 साइड वाले सेप्टागन होते हैं या हेप्टागन बोलते हैं। ठीक, ऑक्टागन 8 साइड वालों को बोलते हैं। तो ये 5 साइड्स के हैं, इस वजह से इसको हमने क्या कहा, पेंटागन। अब देखिए, रेगुलर पेंटागन की बात की गई है। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होगा बच्चों, कि इसमें जो सारे एंगल्स होंगे, यानी कि पहला एंगल ये ए बी सी, ये जो एंगल होगा, ये वाला टोटल एंगल, ये आपका होगा बी सी डी के इक्वल।
सी डी ई, ये सारे एंगल जो होंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर पेंटागन का मतलब ये होगा कि जो उसके अंदर के सारे एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है रेगुलर पेंटागन में। ध्यान से समझिएगा कि एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है रेगुलर पेंटागन में। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। अगर हमें पता करना हो कि पेंटागन में एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी तो वो कैसे पता करेंगे, देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 4 साइड का है अगर कोई फिगर तो उसका हम कैसे टोटल एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 साइड का है, 6 साइड का है तो टोटल एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इस वीडियो को अगर आप ये मेथड देखना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल साइड्स कितने हैं, 5। n जो होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो ये हो गया 5 माइनस 2 इंटू 180। तो टोटल एंगल कितना आ गया बच्चों, 5 माइनस 2 हो गया, ये हो गया 3 इंटू 180। टोटल वैल्यू आई 540 डिग्री। अब ये है बच्चों टोटल एंगल की वैल्यू, और टोटल एंगल है कितने, 1 2 3 4 5, 5 एंगल्स है। मतलब पेंटागन मतलब 5 साइड्स और 5 साइड से मिलकर बनेंगे 5 एंगल्स जो कि एक दूसरे के सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब समझिए अगर एक एंगल को नाम हमने x दिया तो दूसरे का नाम भी x, तीसरे का भी नाम x, चौथे का भी नाम x, जब सारे को ऐड करेंगे तो वो आपको मिलेगा 5x। तो अगर 5x की वैल्यू आपके 540 के इक्वल है तो अगर एक एंगल की वैल्यू हमें पता करनी हो तो कैसे करेंगे, 540 में हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो एक एंगल की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी कितनी, 108 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, ये है बच्चों आपका मान लीजिए रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। तो ये वाला साइड आपका इस वाले साइड के इक्वल होगा, ये साइड ये साइड ये साइड, सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना एंगल डी बी सी, एक ट्रायंगल बना आपका ट्रायंगल डी बी सी, और इस वाले एंगल की वैल्यू आपकी कितनी है, 108 डिग्री। कितनी है, 108 डिग्री। ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका 108 डिग्री है। अगर हमें इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना मतलब ये कि अगर हम इसका नाम दे देते हैं P तो इसका भी नाम हमें देना पड़ेगा क्या, P। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल P प्लस एंगल P प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान से समझिए, आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं इन ट्रायंगल BCD, यहां से आपको क्या मिलेगा, एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC, एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल BCD की वैल्यू आपको पता है, ये है आपकी 108 डिग्री, और बाकी के दोनों एंगल का नाम हमने क्या दे रखा है, P और P। तो हमें इस y को इरेज कर लेना है, ये हो गया P प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपको 2P की वैल्यू कितनी मिल गई, 180 माइनस 108, तो यहां से आपको मिल जाएगा 72 डिग्री। तो यहां से आपको P की वैल्यू कितनी मिल गई, P की वैल्यू मिल गई आपको 36 डिग्री। 36 डिग्री, आपको P की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, 36 डिग्री। अब एक बार और इस फिगर को बड़ा कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये टोटल एंगल आपका 108 होगा, कितना होगा, 108 होगा। अब जब आपने 108 में से आपने 36 को माइनस किया तो C की वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो ये आएगा 108 माइनस 36 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपकी C की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 7। तो टोटल एंगल आया आपका यहाँ पे कितना, 72
2 डिग्री। तो C की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व की थी, P को निकाला था, उसी तरीके से आपको यहाँ पे A को निकालना होगा। तो यहाँ पे भी आपको A की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी बच्चों, जो यहाँ पे मिला था वो हो जाएगा 36 डिग्री। अब अगर ये 36 डिग्री है तो ये भी आपको कितना देखने को मिलेगा, 72 डिग्री। अब अगर आपको 72 डिग्री दो एंगल मिल गए तो थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना इजी है कि नहीं है। थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, ये आएगा 144 डिग्री। और यहाँ पे आपको टोटल, एक ट्रायंगल में टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल मिल गया आपको 72, सेकंड एंगल भी मिल गया आपको 72, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144, तो यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, तो A की वैल्यू भी आपकी 36 डिग्री है, B की वैल्यू भी आपकी 36 डिग्री है, यहाँ पे आपने जो P फाइंड आउट किया ये भी 36 है, लेकिन जो C की वैल्यू है ये आपकी है कितनी, 72 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जब आप लिखेंगे इसको स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब ये कि 5-10 लाइन और बढ़ सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम में जाइएगा क्लास 9th और 10th के बच्चे, तो हमेशा स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड हो दुनिया का, वहां पे स्टेप मार्किंग की जाती है। और अगर आपका फाइनल आंसर एकदम मैच करता है रियल आंसर से, तो ये याद रखिएगा कि आपका टोटल मार्क्स मिलना एकदम तय है। ठीक है, लेकिन स्टेप मार्किंग भी होती है, इस वजह से सारे स्टेप्स आपको कैसे लिखने हैं, कैसे लगाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा मैं आपको स्टेप्स कैसे लिखते हैं मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए फिलहाल आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है, कौन सा ट्रिक हमें यूज करना है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ये फिगर आपका बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ओनली एंड ओनली 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस अगर आपने सही तरीके से दिमाग लगाया तो। ये फिगर बना है बच्चों दो ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, दूसरा आपका डीईएफ है, दो ट्रायंगल है। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के ऊपर इन्वर्टेड ओवरलैप है, मतलब ये कि एक ट्रायंगल अगर सीधा है तो दूसरा वाला ट्रायंगल को उल्टा रखा गया और एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर हम किसी एक ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल एबीसी की, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां से हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है ना कि किसी भी एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसे तो हम काट सकते नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरी चीज, एंगल डीईएफ की बात करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल डीईएफ की बात करते हैं, इन ट्रायंगल डीईएफ, ये भी एक अलग ट्रायंगल है, तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये भी आपको मिल गया कितना, 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐड कर देना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो यहां पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये कुछ कुछ स्टार जैसा दिख रहा है, स्टार है, अब इस स्टार को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें तोड़ने आना चाहिए। मैथ्स का मतलब है कि जोड़ना, तोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हर एक चीज, हर एक तिकड़म आपको लगाना पड़ेगा मैथ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको कहाँ पे कौन से मेथड का यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता कैसे होगा, आपकी प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज पता हो सकती है, और कोई अदर ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए,
जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से क्या मिला, एंगल एबीसी प्लस एंगल डीईएफ। तो 6 एंगल को आपने जोड़ दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। आपने 6 एंगल को जोड़ा, इसको और इसको, और यहाँ पे आपने इक्वल टू करके 180 प्लस 180 किया, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। अब देखिए आपको यही प्रूफ भी करना था। आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल ए बी सी डी ई एफ का जो सम है वो 360 है। आपका जो आंसर आया है वो भी यही आया है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ध्यान से समझिएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस लाइंस एंड एंगल्स पे, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल का हर एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि लाइंस और एंगल से मिलके जो सबसे बेसिक फिगर बनता है वो बनता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद आपका एक और फिगर बनेगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, अदर बहुत सारे फिगर्स बनते हैं। बट इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप क्लास 9th में हैं तो इसके जस्ट बाद आपका ट्रायंगल नाम से एक प्रॉपर चैप्टर होने वाला है। तो इस वजह से आपको ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जब आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होंगी तो जो अगला आपका जो आएगा चैप्टर ट्रायंगल्स का, उसको आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका ट्रायंगल एबीसी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बीओ एक लाइन कट की है एंगल ए बी सी को, और सीओ जो लाइन कट की है वो एंगल ए सी बी को कट की है। किस फॉर्म में कट की है, ये जो बीओ है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, और ये जो सीओ है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है आपका सी का। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको एक इक्वेशन मिला, आप इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। देखिए जब भी आपको ट्रायंगल की बात की जाए तो सारे एंगल्स के सम को आप पहले तो 180 डिग्री लिख लेना, बिल्कुल लिख लेना, वो बहुत मस्ट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन देखने को मिलेगा, सेकंड इक्वेशन ये जो होता है ये हिडन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स के सम है वो 180 डिग्री होते हैं, और ये बात मैंने इस वीडियो में अभी तक कम से कम नहीं कुछ तो 5 से 6 बार बोला है। तो ये आपको मुझे लगता है कि अभी तक याद हो गया होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं, यहां से देखते हैं एंगल ओ बी सी, ओ बी सी प्लस आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है, एंगल बी ओ सी भी एक ट्रायंगल है, तो आपका ये सेकंड इक्वेशन मिला। अब ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एंगल बीओसी फाइंड आउट करना है। ये रहा हमारा एंगल बीओसी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ओबीसी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीसीओ, सॉरी ये वाला जब एंगल राइट साइड में जाएगा तो ये भी आपका माइनस साइन हो जाएगा। तो आपको इसको क्या कर लेना है, माइनस साइन का रिप्लेस कर देना है प्लस साइन को। प्लस साइन को आपने रिप्लेस किया, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ। ठीक है, ध्यान से देखिए, एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीसीओ। ओबीसी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ओबीसी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं, इसको इजिली लिख सकते हैं। देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस यहां से आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ, सेम वैसे ही जैसे आपने इसको एंगल बी लिखा, हाफ ऑफ एंगल बी लिखा, वैसे ही आपका सीओबी जो होगा, सीओबी जो होगा ये आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ एंगल एओसी, हाफ ऑफ एंगल एओसी एसीबी, सॉरी एंगल एसीबी, तो ये हो जाएगा एंगल सी। इसको डायरेक्टली आप एंगल सी लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है,
ये दोनों आपको मिल गया। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस ए होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 1/2 1/2। आपने बाहर क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। जब आपने इसको एंगल बी प्लस एंगल सी लिखा तो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, अंदर क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, यहां पे आपको मिला 180 डिग्री माइनस ए। अब देखिए जब हाफ का आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या क्या मिला, 180 डिग्री माइनस हाफ का आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 90 डिग्री, और जब इसी हाफ को माइनस साइन के साथ आपने माइनस ए में मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये मिल गया आपको 90 डिग्री। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, एंगल बीओ सी की, एंगल बीओ सी की ये वैल्यू है आपकी एंगल बीओसी की। और यही हमें आप देख सकते हैं ऊपर एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था और यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो देखिए बच्चों, आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अगर पता है, फिर आपको ये पता करना होता है कि किसको हमें एलिमिनेट करना है, किसे हमें एलिमिनेट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, हमें दिख रहा है कि हमें प्रूफ करना है एंगल बीओसी को, तो हमने एंगल बीओसी को प्रेफरेंस दिया, बाकी सबको जो है एलिमिनेट करना धीरे धीरे क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने 80 डिग्री के राइट साइड में ले गए तो ये दोनों वैल्यू निगेटिव हो गया, निगेटिव हुआ। उसके बाद अब एंगल ओबीसी का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, एंगल ओबीसी का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, एंगल बी का हाफ है, बस हमें इतना पता है। तो हमने क्या किया, एंगल बी का हाफ लिख दिया, और सेम ऐसे ही एंगल बीसीओ को भी एंगल सी का हाफ लिख दिया, एंगल सी का हाफ लिख दिया। अब हमने हाफ दोनों में से कॉमन निकाल लिया, एंगल बी प्लस एंगल सी हमें यहाँ से देखने को मिल गया यहाँ पे। अब एंगल बी और सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो इक्वेशन 1 से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या देखने को मिला कि एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री माइनस एंगल ए के इक्वल होगी। अब जब आपने ये फाइंड आउट किया उसके बाद आपने इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व करना है और उसके बाद आपको फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपकी ए बी डी एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, और ए सी बी जो है ए बी को बेस मान के एक हमने ट्रायंगल फॉर्म किया है ए सी बी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो एंगल देखने को मिलेगा, दो नहीं एक्चुअल में 3 एंगल, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल सी, तीसरा एंगल बी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एंगल ए के इंटीरियर पार्ट से हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एंगल बी जो होगा आपका ये होगा, एंगल बी के एक्सटीरियर पार्ट से मतलब बाहर के पार्ट से, इस वाले पार्ट से हमने एक हाफ एंगल बनाया। ठीक है, और ये दोनों लाइन जहां पे जाके मिली, इस लाइन इस पॉइंट को हमने बोला ई, क्या नाम दिया, ई। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ई बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए ई बी वो आपका हाफ ऑफ एंगल ए सी बी के इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी के इक्वल है। मतलब ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल का आधा है, क्या है, आधा है। अब एक चीज समझिए, आप ए बी सी, ए सी डी, ए बी ओ, मतलब इस सब चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से और इजली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, सेकंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई एंड एंगल सी इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो एंगल ए को आप लोग को क्या मान लेना है, ये आपका एंगल एक्स हो गया, ये एंगल बी जो है आपका ये एंगल वाई हो गया, एंगल सी जो है आपका वो एंगल जेड हो गया। तो यहां से आपको जो पहला इक्वेशन देखने को मिलेगा बच्चों
ध्यान से समझिएगा, वो क्या मिलेगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी ट्रायंगल की बात की जाए तो सबसे पहला इक्वेशन आपको क्या लिखना है, उस ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स हैं उन सबका सम आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको एग्जैक्टली लिख लेना है सबसे पहले। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड वाले ट्रायंगल की, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ये आपका y है, अगर ये आपका y है तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका कितना होगा, 180 डिग्री माइनस y होगा, 180 डिग्री माइनस y होगा। और जब भी हम बात करेंगे BE की तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है किसका, CBD या DBC का। आप जैसे देख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B एक्सटीरियर, एंगल B एक्सटीरियर, एंगल B एक्सटीरियर, ये एंगल B का एक्सटीरियर है, एंगल B अंदर से ये है, बाहर से ये है। एंगल B एक्सटीरियर का जो लाइन है, ये जो BE है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है। तो अगर ये आपका 180 डिग्री माइनस y है तो अगर इतने एंगल की अगर हम बात करेंगे तो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमें इस वाले एंगल की हम बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABE की। इन ट्रायंगल ABE इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या करना होगा, हम इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x अपॉन 2। क्या मिलेगा, x अपॉन 2। तो देखिए हमें जो अगला इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा x अपॉन 2 प्लस सेकंड वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल होगा इस ट्रायंगल में, ये ABE जो होगा वो y प्लस 90 माइनस y बाई 2 के इक्वल होगा। ये होगा आपका y प्लस 90 माइनस y बाई 2 के इक्वल होगा। और जो थर्ड एंगल होगा आपका, जो थर्ड एंगल आएगा वो क्या आएगा, एंगल AEB। AEB को हम लोग मान लेते हैं एंगल P। हमें एंगल P को जो है वो क्या करना है, एंगल Z का हाफ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हाफ प्रूफ करना है। तो ये आपने लिख लिया एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे एंगल जो हैं ध्यान से समझिएगा, यहां से देखिए आपको वैल्यू मिलेगी x बाई 2 प्लस y माइनस वाई बाई 2, y माइनस वाई बाई 2 क्या बन जाएगा, y बाई 2, y बाई 2 प्लस 90 डिग्री प्लस p, प्लस 90 डिग्री प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको यहां से सीधे सीधे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री जो है राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस y बाई 2 प्लस ये आपका p है तो p को आप यहाँ पे p रहने दीजिए और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 180 डिग्री में से जब 90 डिग्री माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब आप यहां से एक वैल्यू ध्यान से समझिए, यहां से आपके x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू यहां से उठा के क्या लिख देनी है, यहां पे पुट कर देनी है। अब देखिए कैसे हम ये करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 बाहर लिख लीजिए, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस p इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, z 180 डिग्री माइनस z। क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू, अगर z राइट साइड में चला जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 है, तो यहां से आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 डिग्री, तो आपने क्या किया, x प्लस वाई को अपने राइट साइड में ले जाएगा तो आपको z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x माइनस y देखने को मिलेगा। या फिर अगर आपने x प्लस वाई को लेफ्ट साइड में छोड़ दिया और z को राइट साइड में ले गए तो 180 डिग्री माइनस z देखने को मिलेगा। तो x प्लस वाई ये है आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस z प्लस p इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखिए, ऊपर हमारा क्या था, एंगल AEB आपका एक साइड में है और एंगल ACB आपका एक साइड में है। तो ध्यान से देखिएगा, एंगल AEB आपका AEB यानी कि जो P है आपका एक साइड में है। तो ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या करना है, एंगल P को एक साइड में रखना है और बाकी सारी वैल्यू को उठा के क्या करना है,
राइट साइड में उठा के रख देना है। तो चलिए बच्चों चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको मिल गया P इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2, यहां पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस z। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई में, अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा हाफ ऑफ जेड। अब देखिए इस वैल्यू से ये 180 कटेगा, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री से 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, और ये जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू जेड, ये हो जाएगा P के इक्वल। ठीक है, अब देखिए एंगल P हमने किसके इक्वल माना था, ठीक है, एंगल P हमने किसके इक्वल माना था, एंगल P हमने माना था AEB के इक्वल। तो आप इसको क्या लिख देंगे डायरेक्टली, एंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, अब Z की वैल्यू, Z किसके इक्वल है, Z किसके इक्वल है, ACB के। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, एंगल ACB के। जब आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमें यही पॉइंट जो है यहाँ पे प्रूफ करना था, जो हमने काफी इजीली इसको प्रूफ कर दिया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना और प्रूफ करना बहुत इजी है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, उसको आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आपने रिवाइज कर लिया 1 से 2 बार, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी आपको परेशान कर ही नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है आपका ABC, और जो सेकंड ट्रायंगल है आपका वो है आपका BDE। दो ट्रायंगल है, पहला है ABC और सेकंड है BDE। सबसे पहला पॉइंट, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, इसका सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ट्रायंगल कहीं देखने को मिल जाए तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। मतलब अगर ABC उसके एंगल्स हैं तो यहाँ पे आपको 3 एंगल मिले ABC, ये आपको तीनों एंगल मिले, आपको क्या लिख लेना है सीधे सीधे। आप देखिए अब ये Y है, तो ये आपका कितना होगा, 180 डिग्री माइनस Y होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो y की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 34 प्लस 30 डिग्री के इक्वल। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू क्या देखने को मिल जाएगा, एंगल y जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी गई थी, ABD जो है एक्सटेंडेड लाइन है, तो आपको जो एंगल y मिलेगा वो 34 डिग्री प्लस 30 डिग्री के इक्वल मिलेगा, 34 डिग्री प्लस 30 डिग्री के इक्वल मिलेगा। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई 64 डिग्री, एंगल y की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 64 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए BDE की तरफ, ट्रायंगल BDE की तरफ, यहां पे आप लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ABC, पहले ये लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BDE, यहां पे भी हम सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एंगल x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लिया जाए, ऐसे सीधा कर लिया जाए, तो ये जो BE साइड है इसको हमने एक्सटेंड कर लिया कहां तक, C तक, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया C तक। हमारे पास दो एंगल की वैल्यू दी हुई है और तीसरे वाले एंगल का जो एक्सटीरियर पार्ट है उस एंगल की बात की गई है। तो अब देखिए यहां से एंगल x की वैल्यू डायरेक्टली 64 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस
45 डिग्री। तो यहां से आपको जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 109 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने क्या करना था, मैं अगर सिंपल प्रोसेस बताता तो इसका क्या प्रोसेस होता, आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यूज करके इस वाले एंगल को आप क्या करते, फाइंड आउट करते। 180 डिग्री से आपने माइनस करना होता, 180 डिग्री में से जब आप माइनस करते 64 डिग्री को तो आपको मिलता कितना, 116 डिग्री। अब ये आपका टोटल स्ट्रेट लाइन होता, स्ट्रेट लाइन में से टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है, 180 डिग्री में से 116 माइनस करते तो आपको y मिलता। अब आपको y मिला है, ये 45 है, तो थर्ड एंगल आप इसका पता करते। जब आप थर्ड एंगल पता करते और फिर उसमें से 180 डिग्री में से माइनस करते तो आपको ये x वाला जो एंगल है ये मिलता। तो देखिए प्रोसेस को जितना आसान कर सकते हैं प्रोसेस को इजी करिए, लेकिन प्रोसेस को इजी करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस फिगर में आपको बहुत सारे ट्रायंगल देखने को मिल रहे होंगे। हमें फाइंड क्या क्या करना है, एंगल 1, 2, 3, 4 और एंगल DAC। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि कौन कौन से चार एंगल है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है और एंगल DAC। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, इन ट्रायंगल ACD। सबसे पहले आप बाहर वाले ट्रायंगल को लेके चलिए, किसको, बाहर वाले ट्रायंगल को लेके चलिए। मैं चाहूं तो टोटल क्वेश्चन को मैं सिर्फ और सिर्फ फिगर में समझा सकता हूं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, जो कि बहुत इजी है। मैं अभी इसको जूम करके भी आपको समझा दूंगा, बट सबसे पहले आपको एंगल ACD में ये वाला जो एंगल है एंगल DAC, ये आपको पता होना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी एक ट्रायंगल में जो टोटल एंगल की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो अब ये देखिए ये आपका है 30 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस तीसरा एंगल क्या होगा, एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 40 70 डिग्री। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा 110 डिग्री। एंगल DAC की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई कितनी, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखिए मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को इसी ट्रायंगल में ही सॉल्व करना बता सकता हूं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये एंगल आपका 65 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100, ये अगर आपका 65 है तो ये आपका हो जाएगा 115 डिग्री। कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 से आपको माइनस करना होगा 65 को, तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपका एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये अगर आपका 40 डिग्री है और ये आपको पता करना है, तो अब ध्यान से समझिए कैसे इसको हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये आपको 65 मिल गया, 90 मिल गया, तो एंगल 4 की वैल्यू हमने पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आपको अगर ये 115 मिल गया और ये 30 मिल गया तो इसको हम पता कर सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल की बात करेंगे ADB की, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एंगल 1 जो होगा वो 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री, 145 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 35 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई। एंगल 4 की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 155 डिग्री यहाँ पे हमें मिलेगा। और एंगल 4 को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हमें लिखना होगा कैसे, 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। अब देखिए हम
इस एंगल 2 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस एंगल 2 का हमें फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा एक चीज और, इस एंगल 2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल अगर एंगल पता है और टोटल में से अगर हम इन सबको जोड़ के माइनस कर दें तो आ जाएगा कि नहीं? तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी? ध्यान से देखिएगा, टोटल एंगल की वैल्यू कितनी आई थी डीएसी की? ये आई थी 110। तो आप इसको क्या लिखेंगे कैसे? 110 माइनस इन तीनों को सम करिए, 35 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका कितना? 60 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका -80। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी कितनी? 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 20 डिग्री है, थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको वैल्यू कितने मिल जाएगी? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना होगा? 110 डिग्री। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 70 डिग्री के इक्वल। ये था बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि काफी इजी होने वाला है, बट इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स को ऐड ऑन करना होगा। एक सिंगल बोर्ड में बताना काफी मुश्किल है, इस वजह से मैंने पूरे क्वेश्चन को एक फिगर के अंदर सॉल्व कर दिया है। बट फिर भी अगर इस वीडियो को पढ़ते समय, इस वीडियो को देखते समय अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो ये है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमारे पास दो एंगल है, एंगल BOQ और एंगल AOQ। ये दोनों एंगल जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा हमारे पास दो एंगल है, एंगल BOQ एंड AOQ। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास क्या दिया गया है कि जो OP है वो BOQ का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि OP जो है वो BOQ का एंगल बाइसेक्टर है और OR जो है वो आपका AOQ का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है, एंगल POR जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल POR ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री के इक्वल है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, AOB जो है आपका वो कोलिनियर है कि नहीं, मतलब ये कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, एक लाइन पे लाई करने के लिए अगर तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे तो इस ये जो O पॉइंट है इस पे टोटल एंगल जो फॉर्म होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे एंगल POQ को, एंगल POQ को मान लेंगे कि क्या है? x है। इसको लिखिए, लेट एंगल POQ इज इक्वल टू x। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी x आ गई। ठीक है, तो अगर आपका ये एंगल आपका x है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा? x होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल एंगल ये जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री है और ये अगर आपका एंगल x हो गया तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस x। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? देन एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x। ये आपको मिल गया। अब ध्यान से समझिए कि ये जो OR लाइन है, ये जो OR लाइन है वो आपका AOQ का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होगा कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपका ये भी होगा। तो ये वाला भी एंगल आपको क्या देखने को मिल गया? ये मिल गया आपका 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, आपको इन चारों एंगल को क्या करना है? आपस में ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद ये देख लेना है कि टोटल वैल्यू जो आ रही है वो 180 डिग्री आ रही है कि नहीं। अगर 180 डिग्री आती है मतलब ये कि O पे आपका जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका टोटल एंगल 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो इसके लिए हम एक लाइन को राइट करते हैं। देखिए आपका क्या होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू, सबसे पहला एंगल क्या है? एंगल AOR, एंगल AOR प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ प्लस एंगल POQ, POQ ये भी एक एंगल है, प्लस एंगल
BOP, BOP, ये चारों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन चारों एंगल को लिख लेना है। तो देखिए एंगल AOR की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, प्लस ROQ की वैल्यू कितनी है, ROQ की वैल्यू भी आपकी कितनी है 90 डिग्री माइनस एक्स, प्लस POQ की वैल्यू कितनी है, POQ की वैल्यू है आपकी x, ये हो गया आपका x, प्लस BOP की वैल्यू कितनी है, ये भी है आपका x। तो जब आपने चारों को ऐड किया तो आपको क्या मिला, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो AOB एंगल है ये आपको मिला कितना, AOB जो एंगल है वो आपको मिल गया कितना 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड कि जो A है, O है, B है, ये तीनों जो पॉइंट हैं, हेंस वी कैन से दैट, यहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, हेंस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट points A, O and B lie on the same line। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, और इसके बाद हम लोग अगले क्लासेस में ट्रायंगल्स को स्टडी करेंगे। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये एक फिगर है, इस फिगर में क्या कहा गया है, DE पैरेलल टू BC, मतलब ये जो DE एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के, यानी कि ये वाला जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। और सेकंड क्या है, EF इज पैरेलल टू AB, यानी कि AB ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है क्या, EF। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, कलर चेंज करके ऐसे बना लेना है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। इस क्वेश्चंस में कुछ चीजें अधूरी हैं, मैं उसको लिख के फिर आपसे 2 सेकंड में मिलता हूं। तो ये है बच्चों हमारे एंगल्स की वैल्यू, एंगल C की वैल्यू है 50 डिग्री और एंगल AED की वैल्यू है 50 डिग्री। ये है आपका ABC की जो वैल्यू है ये आपका है 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या क्या करना है, एंगल D प्लस एंगल E, यानी कि एंगल D जो भी होगा हमारा इसको, और एंगल E ये जो होगा इसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें एंगल BDE को फाइंड आउट करना है, BDE यानी कि इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल BLE, एंगल BLE यानी कि इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस के इन एंगल्स को फाइंड आउट करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो पैरेलल लाइन से इन्हें हम क्या करेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए। अब आप क्या देख सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को, दोनों पैरेलल लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, दोनों पेयर एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपका 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। क्यों, इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो पहले वाला हमारा जो एंगल D प्लस एंगल E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो एंगल D प्लस एंगल E की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल गई, एंगल D प्लस एंगल E की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एंगल E की वैल्यू ऑलरेडी 50 डिग्री है, एंगल D की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई 40 डिग्री। तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये आपको मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको कितना मिल गया 90 डिग्री। अब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का सम अगर 90 है तो तीसरे का कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी कितनी 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये अगर आपका 40 है तो ये भी आपका 40 है। ठीक, यह 40 आपको दे रखा था, इसको आपने करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू आपने इसको भी 40 लिख लिया। अब अगर आपका ये एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री,
तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। और अगर ये आपका 140 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल जो होगा आपका 140 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये आपका एंगल 40 डिग्री है तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। ये एंगल आ जाएगा आपका 180 माइनस 40, तो ये भी आपका 40 आएगा। अब अगर आपका ये 50 है, ये 40 है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो देखिए, अगर आपको मेथड पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन के सारे एंगल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पूछा है वो भी, और जो नहीं पूछा है आप उसको भी फाइंड आउट करके क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं। बट अगेन, आपको हमेशा एग्जाम्स में उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स फाइंड आउट कर भी लिए तो उसकी वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। तो एंगल BDE की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, एंगल BDE ये जो वैल्यू मिला ये हमें 140 मिल गया। एंगल BLE की वैल्यू कितनी मिल गई, BLE इस एंगल की भी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 140 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का जो वैल्यू हमें मिला वो कितना मिला, 140 डिग्री। और इन दोनों एंगल का जो सम हमें फाइंड आउट करना था, एंगल D प्लस एंगल E की वैल्यू, तो ये हो गई 50 प्लस 40, ये आ गया आपका 90 डिग्री। तो ये था बच्चों हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।